हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल या जल चक्र। जल चक्र या वाटर साइकिल में अगर हम दोनों शब्दों को अलग अलग करें तो वाटर, जिससे हम सभी परिचित हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पे पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है, जो ह्यूमन की बेसिक नीड में से एक मानी जाती है। साइकिल, जो कि हम समझ सकते हैं जिसका हमें एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आए। जैसे कि अगर हम अपने साइकिल के व्हील्स को देखें तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है। तो वाटर साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे आके उसका एंड होता है। तो जैसा मैंने कहा कि वाटर साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस प्रोसेस से हो रहा है, जिसमें मेन एनर्जी का सोर्स हमारा सन होता है। और इस पूरे प्रोसेस में वाटर अपने तीनों स्टेजों से होके गुजरता है। मतलब वाटर इसमें ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, गैस अवस्था में भी पाया जाता है और लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है। हम पूरे वाटर साइकिल को बेसिकली 5 स्टेप में डिवाइड करके इजी गोइंग वे में पढ़ सकते हैं। वाटर साइकिल का पहला स्टेज जो है या पहला स्टेप है वाष्पीकरण या एवोपोरेशन। जैसा कि नाम से ही संबोधित हो रहा है, जल का वाष्प पे कन्वर्ट हो जाना वाष्पीकरण कहलाएगा। तो इस प्रक्रिया में मेन एनर्जी का सोर्स हमारे अर्थ पे सन, इसकी गर्माहट से पानी गर्म होके वाष्प पे कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होके वो दोबारा इन्वायरमेंट में चला जाता है या एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण या एवोपोरेशन कहते हैं। ये हमारे वाटर साइकिल की फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज कही जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ पे ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड, सारे ये सब वाटर के सोर्सेस है। जब इन वाटर के सोर्सेस पे सन की रेस पड़ती है तो हमारा पानी, जो ओशन का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे लेक का हो, वो गर्म होके वाष्प में या भाप में कन्वर्ट होता है और वो हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ हमारे लैंड एरिया पे जो वाटर पाए जा रहे हैं उस पे ही नहीं, हमारे पेड़ पौधों के लीफ से भी वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। जब हमारी सूर्य की किरणें पेड़ पौधों के पत्तियों पे या लीफ पे पड़ती है तो वो सन के हीट से जो हमारा पेड़ पौधा या प्लांट्स जो हैं वो वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल से जो वाटर लिए रहते हैं, जो उनके लीव्स में होल्ड में रहते हैं, वो एवोपोरेट होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो वाष्पीकरण या एवोपोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पेड़ पौधों या हमारे अर्थ सरफेस पे जितने वाटर बॉडीज पाए जा रहे हैं उस पे जब सनरेज पड़ती है और वो वाटर हीट होके सूर्य की गर्माहट से जल का अपर लेयर जनरली भाप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको एवोपोरेशन कहते हैं। इसका अगर एक एग्जांपल हम देखना चाहते हैं तो हम अपने किचन में किसी भी बर्तन में गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखें। अगर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि पानी में से भाप निकल रहा है, वो भाप क्या है? पानी का गैस में कन्वर्ट होना है, जिसको हम वाष्पीकरण या एवोपोरेशन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जो वाटर है वो तीनों स्टेज से होके गुजरती है। तो अब ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारा वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए में दिख रहा है। ये हमारा वाटर साइकिल का पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज है संघनन या कंडेंसेशन। यह प्रक्रिया एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये एक बादल बनने की प्रक्रिया है। अब जो सनरेज से पानी गर्म होके भाप में कन्वर्ट हुआ, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और हमारे एटमॉस्फेयर में गया। तो हम सभी जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कई तरह की गैसेस होती हैं। इनसे मिलके क्या हुआ, जो वाष्प हमारा ऊपर गया था वो कंबाइंड होकर इकट्ठा होने लगते हैं और किसका निर्माण करते हैं? बादलों का निर्माण करते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू बादल का निर्माण होता है, जिसे कंडेंसेशन हम कह सकते हैं। इसका भी अगर एक एग्जांपल लेना चाहें हम अगर, तो हम अपने जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहे थे उसके ऊपर अगर हम जब पानी गर्म होने लगे तो हम उस पर एक प्लेट ढक दें। थोड़ी देर के बाद हम जब प्लेट उठाएंगे तो देखेंगे उस पर छोटे छोटे पानी की बूंदें आ गई हैं। ये बूंदें हमें ये दिखा रही हैं कि वो क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ये हमारी सेकंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज है प्रेसिपिटेशन या वर्षण। जब संघनन की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा हो जाए कि बादल भारी हो जाते हैं, वो होल्ड वाटर अब नहीं कर पाते हैं, तो वो सारा पानी क्या होता है?
वर्षा के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे वापस दोबारा आ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन या वर्षण हम कहते हैं और यह प्रक्रिया हमारी थर्ड स्टेप होता है वाटर साइकिल का। इसमें क्या होता है कि जो पानी वाष्प के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में गया वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हुआ और वो हमारे जब वो बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, अब जब वो होल्ड नहीं कर पाते तो वो वाटर फिर ड्रॉप फॉर्म में या वर्षा के फॉर्म में हमारे अर्थ पे दोबारा वापस आ जाते हैं। और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हम इसको स्नोफॉल, ओले आदि रूपों में देख सकते हैं। और अगर ये ओले के रूप में हो रहा है तो ये ठोस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। तो मैंने पहले आपको जैसा कहा कि ये गैस, द्रव्य, ठोस सारे फॉर्मों में कन्वर्ट हो रहा है ये पूरा सर्किल। ये जो परसेंटेज होता है जनरली जो वर्षण की प्रक्रिया होती है वो ओशन एरिया में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम नेचुरली सोचें तो जहाँ ओशन या सी है, बहुत बड़ा वाटर का स्पेस है, वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी क्योंकि सनरेज ज़्यादा एरिया पे पड़ रहा है और वाष्प ज़्यादा पानी ज़्यादा कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में वाष्प में जा रहा है। तो उसी तरीके से जहाँ ओशन होगा वहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी। तो मतलब अगर हम ये परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो जो पूरा प्रोसेस हो, जो पूरी प्रक्रिया में लगभग 30% पानी वर्षा का वहीं होता है जहाँ पे ओशन या सी या बड़ा लैंडमार्क वाटर का होता है। फोर्थ स्टेज हमारा होता है पर्कोलेशन का। जब वर्षण या वर्षा हमारे अर्थ पे हो रही है तो बहुत सारा जल का जो परसेंटेज होता है वो ग्राउंड वाटर लेवल में चला जाता है, जो कि रिस कर हमारे पृथ्वी के अंदर के लेयर में जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसको हम जनरली पीने के या अनदर अपने यूजेस में ले आते हैं। फिफ्थ स्टेज क्या होता है? रन ऑफ या अपवाह। जो वर्षा का जल जो होता है जब हमारे नदियों में, झीलों में और सागरों में मिलता है तो वो क्या होता है, एक बहाव के साथ बहते रहते, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल हमारा वाटर साइकिल का है, जिसको हम 5 स्टेज में डिवाइड किए हैं, जो कि एक फिगर के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज एवापोरेशन का क्या है कि ओशन या सी है, उसमें सनरेज पड़ रही है और वो सनरेज क्या हो रहे से हमारा वाटर हीट होके भाप में कन्वर्ट हो रहा है। फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन के बाद फिर वर्षण होता है, वर्षा का जल फिर हमारे अर्थ पे वापस आता है और फिर वो कुछ अंडरग्राउंड वाटर लेवल में चला जाता है और कुछ हमारे रिवर या मतलब जो रनिंग कंडीशन में हमारे अर्थ पे वाटर पाया जा रहा है वहाँ चला जाता है। तो ये एक पूरी साइकिल है जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में हम इसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो अंडरस्टूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस हमारे इन्वायरमेंट में चल रही है और जो कि हमारे इन्वायरमेंट के वाटर को बैलेंस किए हुए है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।